जय माता काली भक्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे जिनके पास देवी शक्ति होती है उसके शरीर में दिखते हैं ये 7 संकेत। यानी कि अगर आपके शरीर में देवी शक्ति है और आप पहचानना चाहते हैं कि वो कौन सी देवी शक्ति है, यानी कि आप यह जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में देवी की शक्ति है या नहीं है। अगर आपके शरीर में देवी की शक्ति है तो आपको ये 7 संकेत दिखाई पड़ेंगे, यानी कि जो मैं आपको 7 संकेत बताऊंगा तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर के अंदर देवी की शक्ति है। यानी कि वो देवी काली हो सकती है, दुर्गा हो सकती है, अन्य कोई देवी हो सकती है। यूँ कहना मुश्किल होगा कि काली माता की शक्ति है, दुर्गा माता की शक्ति है, यानी अन्य देवी की शक्ति है। तो मैं आपको यही आज जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भक्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मिलेगा जानकारी वाला। माता काली के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता काली ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, आपको उसी पल जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति के अंदर देवी शक्ति नहीं होती है, ये तो बात सत्य है, और खास विशेष व्यक्तियों के अंदर ही देवी शक्ति मौजूद होते हैं, उन्हें ही ये 7 संकेत मिलते हैं। तो बहुत से संकेत होते हैं, पर मैं जो इस वीडियो में ना आपको 7 ही संकेत बताने वाला हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में देवी की शक्ति है, यानी कि आपके शरीर में देवी का वास है, देवी की शक्ति है। कोई भी व्यक्ति देवी की शक्ति नहीं झेल पाएगा, क्योंकि साधारण मनुष्य के अंदर देवी आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देवी की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि उस शक्ति को कोई व्यक्ति भी झेल नहीं पाएगा। पर जो देवी की ऊर्जा होती है, यानी कि जो शक्ति, यानी कि ऊर्जा जिसे कहते हैं हम, वो मौजूद होती है आपके अंदर। उसी से आपको ये जो संकेत होते हैं वो संकेत मिलते हैं। पहला नंबर संकेत, आप पूजा करने बैठते हैं तो आप जब पूजा अपनी ख़त्म करके अपने स्थान से खड़े होते हैं तो आप खड़े नहीं हो पाते हैं, यानी कि आपके पैरों में, आपके जांघों में, घुटनों में जाम सा हो जाता है और आप खड़े नहीं हो पाते हैं। थोड़ी कुछ चीज़ का सहारा लेकर खड़े हो पाते हैं। पहला संकेत तो ये हो गया। और दूसरा, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, यानी कि अगर आप पूजा करते हैं और उसी समय आपके आंखों में आंसू गिरने लग जाते हैं तो इस बात का संकेत है कि आपके अंदर देवी की शक्ति, देवी ऊर्जा विराजमान है। तीसरा संकेत, पूजा के दौरान पैर के अंगूठे में खुजली होना, यानी कि पूजा के दौरान ही अगर आपके पैरों के अंगूठे में खुजली हो रही है तो समझ जाए कि आपके शरीर में देवी की ऊर्जा में विराजमान है। चौथा संकेत, पूजा के दौरान वो क्या कहते हैं, आँख फड़कना। आँख फड़कने का भी मतलब है कि आपके अंदर, आपके शरीर में देवी की ऊर्जा, देवी की शक्ति विराजमान है। पांचवा संकेत, हाथ के हथेली में दर्द हो जाना, यानी कि पूजा के दौरान आपके हाथ के हथेलियों में दर्द होना शुरू हो जाना। छठा संकेत जो कि व्यक्तियों को नहीं मिल पाते हैं पर जो खास कर होते हैं उन्हें मिल जाते हैं, जैसे कि पूजा के दौरान आपके आँख लाल हो जाना, यानी कि एक आँख है तो फिर दोनों आँखें लाल हो जाना, आपके अब अचानक लाल हो जाना। ये ना कि चोट लग जाए तो अचानक लाल हो जाए, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। अगर आपको आँखों में चोट वोट कुछ नहीं लगी, धूल वूल मिट्टी नहीं गई और एकदम से, यानी कि अचानक से लाल हो जाए और हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाए तो समझना कि आपके शरीर में देवी की शक्ति, देवी की ऊर्जा महत्वपूर्ण है। सातवां और अंतिम, गर्दन दर्द होना। पूजा के दौरान गर्दन दर्द होने का मतलब है कि आपके अंदर देवी की शक्ति का ऊर्जा महत्वपूर्ण है। ये 7 संकेत सभी को, अगर आपको भी ये 7 संकेत दिखाई देते हैं तो समझ लेना आपके शरीर के अंदर, आपके
शरीर के अंदर किसी भी देवी की ऊर्जा यानी कि देवी की शक्ति विराजमान है, वो आपको संकेत दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको भी ये 7 संकेत मिलते हैं, यानी इसमें से आपको 4, 5, 6, 7 संकेत भी मिलते हैं, तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। और कोई सवाल पूछने के लिए कमेंट जरूर करें। जय माता काली। केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अडिग रही है और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है, तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा न करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा, उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा, तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन यह मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी, वे केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे, उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा, तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझ कर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है, उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तब विनम्र रहना। अपने मूल्यों को न छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। लोग तेरी सफलता से प्रभावित होंगे, लेकिन तुझे अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए, तो मुझे पुकारना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं
उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है, वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सकें। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे, तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है, वह क्षणिक है, स्थायी। केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर। जो कुछ तुझे प्राप्त होगा, उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे, तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर। मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मबल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता।